नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 25 जनवरी 2023 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस वीडियो, मध्य प्रदेश राज्य सांख्यिकी आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? क्योंकि हाल ही में इन्हें दोस्तों राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश के यह पहले राज्य सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष हैं। आप सभी को मालूम होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण सड़क निर्माण कार्यों के लिए कितने करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति की गई है? आज के इस करंट अफेयर में आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों कि आज के इस करंट अफेयर में स्पेशली हम लोग डिस्कस करेंगे मंत्री परिषद द्वारा लिए गए डिसीजन। आप सभी को मालूम होना चाहिए कल मंत्री परिषद की शाम को काफी अधिक इंपॉर्टेंट जो बैठक हुई थी और उसमें काफी सारे डिसीजन लिए गए थे। आप सभी को मालूम होना चाहिए चुनावी साल है और इस वर्ष काफी महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जा रहे हैं और समय समय पर मंत्री परिषद की बैठक हो रही है। तो उन्हीं डिसीजन में से कुछ डिसीजन जो महत्वपूर्ण है हमारे करंट अफेयर के हिसाब से, उनको मैं यहाँ पर आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला हमारे यहाँ पे यही क्वेश्चन है कि जो महत्वपूर्ण सड़क निर्माण कार्यों के लिए कितने करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति कर दी गई है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है 594 करोड़, 123 करोड़, 200 करोड़ या फिर 120 करोड़। राइट आंसर इज डेट ऑप्शन नंबर 1, 594 करोड़, 594 करोड़ रुपए की दोस्तों महत्वपूर्ण सड़क निर्माण के लिए दोस्तों यह क्या कर दी गई है? स्वीकृति कर दी गई है। कौन सी सड़क निर्माण होगी इसमें दोस्तों? आप सभी को मालूम होना चाहिए एनएच जो होता है वह नेशनल हाईवे होता है और एसएच जो होता है वह आपका स्टेट हाईवे होता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, एनएच नेशनल हाईवे और एसएच क्या होता है आपका स्टेट हाईवे होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान यह देना है कि जो राज्य सरकार है वह कौन से जो राज्य उनका निर्माण करती है सड़कों का, तो जो स्टेट हाईवेज होते हैं उनका निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है और जो नेशनल हाईवेज होते हैं दोस्तों उनका निर्माण और रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। तो यह जो राशि है किसके लिए आवंटित की गई है? यह राशि आवंटित की गई है जो स्टेट हाईवेज हैं उनके लिए मंत्री परिषद द्वारा डिसीजन लेकर। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण सड़क निर्माण कार्यों के लिए 594 करोड़ से अधिक की स्वीकृति कर दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक हुई। अब यहां पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको फटाफट याद करा देता हूं, तो चलिए देखते हैं। हमारा उद्देश्य होता है आपको करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीएस भी कवर कराते जाना। तो यहां पर आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो अभी हाल ही का आप डाटा देखेंगे तो सबसे अधिक क्या है दोस्तों? सड़क घनत्व वाला जिला कौन सा है आपका? सतना। याद रखिएगा, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक सड़क घनत्व वाला जिला कौन सा है? सतना। और इसी सड़क घनत्व को हम सबसे अधिक देखा हमने, अब हम देखते हैं सबसे कम सड़क घनत्व वाला कौन सा जिला है। तो आपका राइट आंसर है श्योपुर। दोनों फैक्ट को याद रखिएगा। सबसे अधिक सड़क घनत्व सतना इज राइट आंसर, सबसे कम श्योपुर इज द राइट आंसर। अब सबसे बड़ा नदी पुल, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। नदी सड़क पुल की मैं यहां पर बात कर रहा हूं क्योंकि पुल भी दो तरीके के होते हैं, एक है आपका रेलवे पुल और एक होता है आपका सड़क पुल। तो सबसे लंबा जो आपका सड़क नदी पुल है दोस्तों, तो वह किस पर बनाया गया दोस्तों? आपकी सिंधु नदी है आपकी जो शिवपुरी वाली, उस पर बनाया गया और यही सबसे लंबा क्या है आपका? सड़क नदी पुल है। अब बात आएगी आपकी सबसे ऊंचा सड़क पुल, मध्य प्रदेश की ही मैं बात कर रहा हूं यहां पर। सबसे ऊंचा मध्य प्रदेश का सड़क पुल कौन सा है? तो दोस्तों ऊंचा पे आपको याद रखना है दोस्तों कौन सा है? चंबल नदी पर बनाया गया है। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। आपने जितने भी फैक्ट्स हैं उनको आप करेक्ट करते जाइए। काफी सारी जगहों पर आपको तबाह मिलेगा, बट न्यू करंट अफेयर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो चंबल इज द राइट आंसर। सबसे ऊंचा जो सड़क पुल है वह चंबल पर बनाया गया है। तो इस फैक्ट को भी आपको डीपली तरीके से देखना है और समझना है क्योंकि यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट हो जाते हैं। तो चलिए यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट आपको परिवहन से संबंधित जानकारी देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में प्रथम बार हवाई यात्रा की शुरुआत, यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इस फैक्ट को आपको याद रखना है। 1911 में 1911 में की गई थी। कहां से कहां चलाए गए थे? आपके इंदौर से ग्वालियर। याद रखिए, इंदौर टू ग्वालियर यह आपका क्या किया गया था? हवाई यात्रा की शुरुआत की गई थी। अब नेक्स्ट फैक्ट आता है दोस्तों, 1864 में आप देखेंगे मध्य प्रदेश की प्रथम रेल चलाई गई थी। कहां से कहां चलाई गई थी? प्रथम रेल चलाई गई थी आई थी आपकी जबलपुर से कहां पर? इलाहाबाद तक, जिसे हम लोग वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों के बीच में यह प्रथम ट्रेन चलाई गई थी आपकी कहां पर? हमारे मध्य प्रदेश में। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है काफी डीपली तरीके से। तो आगे बढ़ते हैं।
शहरी क्षेत्र के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति की गई है। अब यह भी काफी देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल कर आता है। हमने देखा कि सड़कों के लिए कितनी जो स्वीकृति कर दी है मंत्रिपरिषद ने। अब हम देखते हैं कि शहरी क्षेत्र के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति कर दी गई है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 800 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ या फिर 100 करोड़। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 800 करोड़ की दोस्तों स्वीकृति कर दी गई है मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्र के विकास के लिए। बात हुई है शहरी क्षेत्र की, तो हम यहाँ पर ध्यान देते हैं कि लगातार 6 बार स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप पर क्या रहा, इंदौर शहर रहा। नेक्स्ट फैक्ट आपको बताना चाहूंगा, एक योजना है जिसका नाम है लाइट हाउस योजना। काफी देखिए इंपॉर्टेंट यह योजना है दोस्तों, लाइट हाउस योजना। क्या है इससे संबंध, इससे आपको याद रखना है जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो घरों का मकानों का निर्माण किया जाता है उसको क्या किया गया है, लाइट हाउस योजना के अंतर्गत एकमात्र ऐसा जिला है हमारे देश का इंदौर जहां पर इसको इंप्लीमेंट किया गया है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि जो लाइट हाउस योजना है इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, इसके अंतर्गत किया जाएगा जो पर्यावरण के रूप से सस्टेनेबल हाउस है उनका डेवलपमेंट इसके अंतर्गत किया जाएगा और इसमें चुना गया एकमात्र जिला है आपका इंदौर। अब परिवहन के साथ साथ संचार भी जुड़ जाता है, तो संचार से इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट बता देना चाहूंगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अभी हाल ही में आपको याद रखना है, विदिशा जिले से संबंधित है। क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है गवर्नमेंट की जो हमारी टेलीकॉम कंपनी है जिसको हम लोग जानते हैं VSNL के नाम से, तो इसने क्या किया है दोस्तों, इसने अपना 5G का जो पूरा का पूरा परियोजना का पायलट प्रोजेक्ट है वह देश का एकमात्र जिला है जिसे चुना है विदिशा को, और वहां से इसका पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। तो इस फैक्ट को आपको डीपली तरीके से याद रखना है। और नेक्स्ट फैक्ट आपको याद रखना है विदिशा से ही संबंधित है कि विदिशा में ही ग्रामीण परिवहन के लिए ग्रामीण परिवहन की एक योजना शुरुआत की गई थी तत्कालीन जो अभी हाल ही में हमारे परिवहन मंत्री हैं गोविंद सिंह राजपूत द्वारा, उनके द्वारा ग्रामीण परिवहन की जो योजना की शुरुआत की गई थी। तो इस फैक्ट को भी आपको डीपली तरीके से याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण यह भी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। शहरी क्षेत्र के विकास के लिए 800 करोड़ रुपए की स्वीकृति कर दी गई है। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में शहरी क्षेत्र की अधोसंरचना और अन्य विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना के अंतर्गत 2 वर्षों के लिए वर्ष 2022-23 और 23-24 के लिए 800 करोड़ रुपए की स्वीकृति किए जाने एवं आवश्यक बजट प्रावधान किए जाने का निर्णय लिया गया है, जो कि अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इस फैक्ट को आपको डीपली तरीके से याद रखना है। हाल ही में पासपोर्ट कार्यालय की जो व्यवस्था की गई है काफी बड़े रूप में की गई है, इंदौर में की गई है, तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह भी फैक्ट हो जाता है। आते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की ओर। चिकित्सा महाविद्यालय सागर में बढ़ेंगी कितनी PG सीटें। काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। आपका ऑप्शन नंबर 1 है 85, 12, 30 या फिर 23। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 85 जो PG सीट्स हैं दोस्तों वह कहां पर बढ़ा दी जाएंगी, आपके सागर में जो विश्वविद्यालय है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय 1946 में दोस्तों इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1946 में जो हमारा महाविद्यालय है सागर का, इसकी स्थापना की गई थी और यह मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय था, साथ ही साथ मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय भी यही था। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। चिकित्सा महाविद्यालय सागर में बढ़ेंगे 85 PG सीट्स। मंत्रिपरिषद द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय सागर में 85 PG सीट वृद्धि के लिए 101 करोड़ रुपए 40 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति कर दी गई है। यहां आपको ध्यान देना है, यह जो चिकित्सा महाविद्यालय इसकी स्थापना कब की गई थी, 2008 में की गई थी। और डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर में है जो मैंने पहले आपको बता दिया, उसकी स्थापना कब हुई थी, 1946 में हुई थी। दोनों फैक्ट्स को आपको याद रखना है और स्पेशली आपको इसको अधिक याद रखना है जो 1946 में हुई थी डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, पूर्व में से दोस्तों सागर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। क्यों याद रखना है, क्योंकि यह जो है इट वाज फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, दैट इज व्हाई वी शुड रिमेंबर। मध्य प्रदेश राज्य सांख्यिकी आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है, यह हाल ही में चर्चा में रहे। क्यों चर्चा में रहे, क्योंकि दोस्तों इनके द्वारा क्या किया गया, इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर 1 है वीरेंद्र खटीक, रामेश्वर नेमा, प्रवीण श्रीवास्तव या फिर राजू सिंह। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, प्रवीण श्रीवास्तव है मध्य प्रदेश राज्य सांख्यिकी आयोग के क्या है, अध्यक्ष है। आपको मालूम होना चाहिए
पहले इसे सांख्यिकी आयोग के नाम से जाना जाता था, अब इसमें नया शब्द जोड़ा गया है राज्य सांख्यिकी आयोग, और उसके बाद में यही हैं जो पहले अध्यक्ष बने हैं। तो इस फैक्ट को आपको डीपली तरीके से याद रखना है। और इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है हमारा जो पहले वाला सांख्यिकी आयोग था उसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी, 1972 में हुई थी, 24 अक्टूबर तारीख थी। तो इस फैक्ट को भी आपको डीपली तरीके से याद रखना है। इसका जो अध्यक्ष होता था दोस्तों पहले कौन होता था? हमारे मुख्यमंत्री जी हुआ करते थे। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश राज्य सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष श्री प्रवीण श्रीवास्तव को राज्य शासन ने दिया राज्य मंत्री का दर्जा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस आशा से आदेश जारी कर दिया है। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पावर ऑफ वन वोट पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया जाएगा? काफी महत्वपूर्ण यह पुस्तक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, राज्यपाल द्वारा इस बुक का विमोचन किया जाएगा। 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो कि 25 जनवरी को मनाया जाएगा, इस दौरान क्या किया जाएगा? कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भोपाल में होगा और राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल मुख्य अतिथि होंगे और यहीं पर इनके द्वारा इस बुक का विमोचन किया जाएगा। आज के आपके क्वेश्चन है, इनका जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिए। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। किस देश का रिकॉर्ड तोड़ भोपाल के छात्रों ने स्थापित किया नया कीर्तिमान? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम राजा लोक का निर्माण कहां पर किया जाएगा? इसी तरीके से महाकाल लोक का निर्माण उज्जैन में किया गया है और अब एक और हमारा राम राजा लोक नाम से निर्माण किया जा रहा है। तो इस फैक्ट को याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट इन दिस वीडियो, इस कमेंट सेक्शन में जरूर इसके आंसर दीजिएगा। धन्यवाद।